वालेकुम समय। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर मियाँ कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा, फिर इस्तेमाल की थी पीएचपी? जी जी की थी। तो उसमें कैसी है, काफी चीजें आसान है कि बनाने मुश्किल लिखी है? बन। मैंने कहा आसान है कि मुश्किल है? नहीं नहीं ठीक है, आसान। अच्छा। अच्छा जी। आज हम पढ़ेंगे इफ कंडीशन। जी। इफ के बारे में पता है आपको कुछ? वो जो हमारे वो उसमें भी थे, 12वीं में भी आई फॉर लूप। फॉर हम्म, लूप, ये वो वाली। हाँ, इफ और एल्स होता है इसमें। फेल्स जी। अगर इफ और कंडीशन चल जाती है, अगर ना तो अगले वाले। बिल्कुल। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि इफ और एल्स होता क्या है। मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम इसी कोडिंग की तरफ आते हैं। रिकॉर्डिंग लगा ली। रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी। तो ये जो है हमारे पास, हाँ, इफ एल्स और आता है जी एल्स इफ। ये हमारे पास तीन वर्ड्स हैं जी जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जी मैं इसको इस तरह लिखूं, अब क्या होता है कि कंडीशंस इन पे अप्लाई होती हैं कि अगर तो ये है तो ये कर दो, जी अगर ये नहीं है तो इसके अलावा अगर ये है तो फिर वो कर दो, अगर वो भी नहीं है और कोई कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर एल्स, फिर मतलब जो आखिर में बचता है हमारे पास वही कर दो। वही करना अब जी। मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ, मुझे पता है ये है वो है करने में तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। अब जिस तरह हमारे मार्क्स लगते हैं, जी तो अब आपके जिस तरह एफएससी में या मैट्रिक में 33 नंबर वाला बच्चा पास होता है, जी और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा ग्रेड सिस्टम भी लगाना शुरू कर दिया है कि 80 नंबर पे ए ग्रेड दे देंगे, बी ग्रेड दे देंगे, ऐसा भी होता है ना। जी होता है। तो अब उस पर कंडीशन लगती है जी कि सबसे पहले वो कहता है इफ, अगर नंबर जो बच्चे ने लिए हैं वो है 80, मतलब के जी इफ मार्क्स इक्वल टू मतलब बराबर हैं 80 के, जी तो यहां पर ये मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो ए ग्रेड, सॉरी, ए ग्रेड, उसको ए ग्रेड दे दो। जी ये मैं कोई कोड नहीं लिख रहा हूं, ये सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। जी जी एल्स एल्स इफ, अगर 80 नहीं चला, ये ठीक नहीं हुआ, या फिर एल्स इफ का मतलब है या फिर मार्क्स जो हैं, मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर, बल्कि सर वो चलो कह लो इक्वल हैं 60 के, तो क्या होगा जी भैया, इसको दे दो आप बी ग्रेड दे दो। जी जी अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो एल्स चल जाएगा, और उसको हम कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं ठीक, इसको दे दो सी ग्रेड। जी एक ये बड़ी ही कह लो कि आसान सी मिसाल मैंने आपको बताई है।
जी अब हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए, वो सिंबल्स हमारे पास होते हैं। एक होता है जी, अच्छा मुझे एक बात बताना, ठहरो। मैं अगर कहता हूँ ये और ये तो इस लाइन का क्या मतलब है? बी छोटा ए से। ए जिस ग्रेटर देन बी। नहीं, जिस तरफ मुंह खुला होता है ना, तो जी ये ए लेस देन है। तो जिस तरफ इस ब्रैकेट का मुंह खुला होगा वो चीज बड़ी होगी हमेशा। बी बड़ा है। हाँ जी। तो मैंने इधर जो लिखा है इसका मतलब है ए लेस देन बी। जी अगर मैं लिखता ये, तो इसका मतलब होता कि ए ग्रेटर देन बी। जी और अगर मैं लिखता जी इस तरह से, तो सॉरी इस तरह से, तो इसका मतलब होता बी स्मॉलर देन ए। जी ठीक है। और इसको आसान लफ्जों में देख लेते हैं जी। 80 जो है वो ग्रेटर देन है 60 के। 60। और जो 60 है वो ग्रेटर देन है 40 के। ठीक है ना? जी जी तो इस तरह एक तो ये कंडीशन होती है। ठीक है। जी ये सिंबल तो पता चल गया ना आपको, ये इस ग्रेटर देन स्मॉलर देन का। चला चल गया। अब एक हमारे पास ये भी होता है कि अगर मैं ये करता हूं, मैं मिसाल के तौर पे एक कंडीशन लगाता हूं, चलो मैं एक कंडीशन लगाता हूं और कंडीशन मेरी कुछ होती है। इफ अगर मार्क्स मेरे जो हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं, तो क्या होगा कि जी इसको दे दो आप ए ग्रेड। जी अब इतना तो मैंने उसको बता दिया कि अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं तो उसको आप ए ग्रेड दे दो। लेकिन अगर उसके मार्क्स 80 हुए तो क्या होगा? तो भी ए ग्रेड ही आ जाए। नहीं, अभी जो लिखा है उसके मुताबिक सिर्फ ये ए ग्रेड उसको देगा जिसके नंबर 80 से ज्यादा होंगे। जी मैंने ये उसको नहीं कहा कि भैया वो भी ऐड करो, उसको भी ए ग्रेड दो जिसके नंबर 80 के बराबर भी हो सकते हैं। जी जी ठीक हो गया। अब मैंने उसको बताना है जी कि या तो ग्रेटर देन हो या फिर उसके बराबर हो। तो मैं क्या करूंगा, इस कितने का? ग्रेटर देन के साइन के साथ मैं यहाँ पे इक्वल डाल दूंगा। जी तो इसका मतलब हो जाएगा जी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। जी ठीक है, इतनी समझ आ गई। आ गई। अब इसी तरह हम आगे तो एल्स इफ वगैरह चला सकते हैं, वो मैं अभी आपको कोडिंग में भी बताता हूँ। अब एक और सिंबल हमारे पास बहुत इस्तेमाल होता है जो कि आगे होगा, उसका नाम है नोट। हम उसको नोट कहते हैं, वैसे वो इंग्लिश में उसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, वो ये साइन होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग की जुबान में नो, नहीं। जी तो अगर मैं यहां पर ये लगा देता हूं तो इसका मतलब है जहां पर नंबर 80 से ज्यादा नहीं है उसको ए ग्रेड दे दो। जी ठीक है ना? इतनी समझ आ गई। आ गई। अब इसको करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में अप्लाई। अब यहाँ पे हम वही मार्क्स वाली एग्जांपल बनाते हैं। तो मैं कहता हूं जी, मार्क्स। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स का। तो इसको मैं कह देता हूं जी बच्चे के नंबर हैं 76। ठीक है। जी अब मार्क्स, अब मैं ये जो वेरिएबल लिया मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? जी जी कर सकते। अब मैं इसको कहता हूँ जी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो आगे मैंने अब करली ब्रैकेट लगानी है। इसके अंदर मैं जो भी अब लिखूंगा इन ब्रैकेट्स के अंदर वो इसकी कंडीशन
जो ट्रू होगी, जब ये कंडीशन चल जाएगी तो इसके अंदर जो भी होगा वो चल जाएगा। जी जी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इको करवा दो, एको करवा दो। अब मैंने एक स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं इसको कहता हूँ ए ग्रेड और आगे सेमीकोलन यहाँ से। ठीक है, इतना कर दिया हमने। जी, इतनी लाइन का क्या मतलब बना, मुझे बताओ। अगर मार्क्स उससे ज़्यादा है तो ए ग्रेड आ जाएगा, अगर इसमें 90 मार्क्स है तो ए ग्रेड आ जाएगा। ये अभी सिर्फ मैंने इतना कहा है कि अभी मार्क्स 90 से ज्यादा है तो एक ग्रेड ज़्यादा आएगा। तो ये ए ग्रेड आ जाएगा। हाँ। अगर एक इसके बराबर करने हो तो बराबर का निशान लगाना, हाँ जी, तो हम जितने बराबर जितने का भी। निशान लगा सकते हैं ऐसे। जी। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे लगाते हैं। अब मैंने एल्स इफ मैंने कहना कि नहीं, अगर 90 नहीं आते तो 80 भी तो आ सकते हैं ना। जी। ठीक है, तो हमने इसकी जहां पे इसकी ब्रैकेट बंद होगी उसके आगे लिखना है एल्स इफ, इफ। और उसकी ब्रैकेट अब खोल देनी है। जी अब इसकी ब्रैकेट के अंदर मैं जो लिखूंगा वो एल्स इफ पे चलेगा, लेकिन इसकी ब्रैकेट खोलने से पहले हमने ये कंडीशन भी तो बतानी है। जी। तो मैंने यहाँ पर ये एक ब्रैकेट खोल ली। अब मैं कंडीशन बताता हूं कि जी मार्क्स, एल्स इफ मार्क्स स्मॉलर देन 90, अगर वो 90 से छोटा है तो क्या होगा। ठीक है, जी। तो यहां पे मैं एको करवा देता हूं चलो बी ग्रेड। ठीक है। ठीक हो। अब इसके अलावा मजीद हम ग्रेड भी दे सकते हैं। मैं फिर कहता हूं एज इफ, या फिर हम जितना मर्जी एज इफ दे सकते हैं। जी जी। हम एज इफ नहीं भी दे सकते, जरूरी नहीं कि एज इफ देना ही है। जी अकेला इफ भी देंगे तो चल सकता है। जी। ठीक है। अच्छा, ठीक। तो अब मैं कहता हूं या फिर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन, बल्कि चलो ठीक है, ग्रेटर बल्कि स्मॉलर देन 80 हो, तो यहां पर एको करवा दो सी ग्रेड। और एल्स इसके अलावा कुछ भी हो तो उसको करवाओ एको आप जी यू आर फेल। बस इतना हमने काम जी। किया। अब इसमें एक कंडीशन, मतलब बंदा अगर लॉजिकली इसको सोचे तो एक कंडीशन आती है जहन में। वो लॉजिक और कंडीशन वो ये आती है कि यार अगर तो ठीक है 90 से कम होंगे तो जी वो बी ग्रेड को मुझे शो करवा देगा। जी। ठीक है, और मैंने एक तरफ उसको कह दिया कि 80 से कम होंगे तो सी ग्रेड शो हो जाए। जी। लेकिन 80 से कम जो भी होगा वो तो 90 से कम भी होगा। यही बात। होगा ना। जी तो अगर वो 80 से कम वाला है तो 90 से कम भी है, तो वो तो फिर 90 के कम वाली कंडीशन भी चलाएगा। जी। पर हम चाहेंगे कि कंडीशन सिर्फ हमारी मुताबिक ही चले। ये ना हो कि वो यहाँ आके कंडीशन ही रोक दे, वो 80 पे जाए ही ना। नंबर जी। बच्चे ने लिए हुए 76 और वो सिर्फ बी ग्रेड दिखा दे, क्योंकि उसको तो यही ऐसे। लगेगा ना कि 90 से नीचे तो ये भी है, 76 आता है जी 90 से नीचे। अभी पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जी हमारा पेज कौन सा, होम डॉट पी एच। अब इसने बी ग्रेड शो करवा दिया। जी। अब लेकिन 76 नंबर तो 80 से नीचे है, तो इसको तो सी ग्रेड मिलना चाहिए था। जी।
तो लॉजिक हमारी पूरी नहीं हुई। नहीं। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको कुछ नए सिंबल बताने लगा हूं, बड़े गौर से सुनना इनको। हमारे पास दो तरह के मजीद सिंबल होते हैं, जिनमें एक होता है और को उर्दू में कहते हैं या। एंड। या, ठीक है। या। और एक होता है एंड। जी। ये 12वीं वाली चीज है। हाँ जी। ये 12 क्लास वाली चीज है, इसमें यूज हो। हाँ जी, 12th क्लास में जो आपने अभी तक और एंड पढ़ा होगा, उसमें जी। आपने शायद और एंड गेट के बारे में भी पढ़ा होगा। जी जी पढ़ा। तो ये वो चीजें आ गई हैं। और के लिए हम हमेशा सिंबल यूज करते हैं ये लंबे डंडे दो। जी। एंड के लिए हमेशा हम यूज करते हैं ये दो सिंबल। जी। इतना तो समझ आ गई। आगे। अब और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। जहां पे हम चाहते हैं कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए एक ही लाइन के अंदर, तो ये चल जाना चाहिए। जी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंडीशन है। इफ मैं कहता हूं चलो जी ये कह देते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 90, और आगे मैं कह देता हूं और, ठीक है, जी। मार्क्स स्मॉलर देन 90। तो अब इसका मतलब है या तो 90 से ज्यादा हो या 90 से कम हो, हर हालत में ये कंडीशन चला दो। जी। ठीक है। ठीक हो। लेकिन अब हम जो चीज एक सोच रहे हैं कि यार बच्चे ने नंबर लिए 76 और उसने नंबर का जो है बी ग्रेड दिखा दिया, जबकि बच्चे को सी ग्रेड मिलना चाहिए था। अब उसमें हमारा और नहीं चलेगा। जी। उसमें हमें एक रेंज बतानी पड़ेगी, और वो रेंज हम एंड के साथ बताएंगे। अब एंड को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ये सिंबल लगा देता, एंड लगा देता, तो इसका मतलब था कि या अगर तो 90 से ज्यादा है और 90 से कम भी हो तब ही ये कंडीशन चलाओ। वैसे तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन एंड का मतलब ये है कि जी। अगर ये ट्रू हो रही है, इसका ट्रू होना, इसका सही होना लाजमी है, तब ही ये नीचे वाली कंडीशन चलेगी। जी। इनमें से एक भी कंडीशन पूरी ना हुई तो इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो नहीं चलेगी। ठीक हो। अब हम अपनी लॉजिक पे आते हैं। अब मेरी लॉजिक ये थी कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि जो मार्क्स बच्चे ने लिए हैं वो या तो 90 से ज्यादा या उसके इक्वल हैं, तो सीधा उसको ए ग्रेड दे दो। जी। लेकिन एल्स इफ, या फिर उसके जो नंबर हैं, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है वो लिखा है कि उसके नंबर अगर 90 से कम है तो उसको बी ग्रेड दे दो। जी। लेकिन आगे मैं उसको कह रहा हूं एल्स इफ उसके नंबर 80 से कम है तो उसको सी ग्रेड दे दो। मैंने ये तो उसको कहा ही नहीं कि अगर 90 से कम है एंड, और साथ में एक और कंडीशन भी लगाओ कि 80 से ज्यादा हो तो उसको बी ग्रेड देना। जी। ठीक हो गया। अब मैं उसको फिर वो यहाँ पर, बताएगा। हाँ अब मैं उसको एंड देता हूं और मैं कहता हूं एंड मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 भी हो, 80। फिर उसको बी ग्रेड देना। जी। तो ये चीज अब आपकी समझ में आई। जी। जी आगे। तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसने सी ग्रेड दे दिया, ये ग्रेड दे दी। क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं।
जी। और यही ट्रू हुई, तो जाहिर बात है जब वो सिर्फ वही ट्रू हुई, ये ट्रू नहीं हुई, तो ये ट्रू हो गई हमारे पास। अब हमने एक और चीज भी देखनी है कि अगर बच्चे ने नंबर लिए हैं 80, तो इसको जो ग्रेड मिलना चाहिए वो आपके ख्याल में कौन सा मिलना चाहिए? 80 ग्रेड बी। बी मिलना चाहिए, चले ठीक है। तो यहाँ पर तो यू आर फेल लिखा गया। वहाँ पे हमने बताया 80 से कम हो तो सी ग्रेड हो। हमने वहां पे ये नहीं बताया कि अगर 80 के इक्वल आ जाए तो क्या करना है। जी। अगर 80 के बराबर है तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे, इक्वल। इक्वल। तो अब हम करते हैं, तो इसको बी ग्रेड दे दिया उसने। जी। तो इतनी सिंपल लॉजिक हमें पता चल गई। और ये जी। भी हमें पता चल गया कि अगर इनमें से कुछ भी ठीक नहीं होगा, अगर बच्चे ने नंबर ले लिए हैं 5, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो सॉरी, बल्कि हमने, हाँ है, अभी अगली कंडीशन तो रहती है। अब हमने इसको फेल करवाना था, लेकिन वो सी ग्रेड पे आके रुक गया क्योंकि 80 से तो छोटा 5 है। तो जी। यहां भी हमने वही काम करना है, एंड मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से ज्यादा होना चाहिए, तब ही बच्चे को सी ग्रेड देना, जी। अदरवाइज बच्चा आपका फेल। ठीक हो। इफ कंडीशन समझ आई है? आ गए। अब ये तो हमने नंबरों के साथ काम कर लिया। नंबर मतलब ये 80 लिख लिया, ये 90 लिख लिया, ये 80, ये 33, ये तो आराम से काम हो गया। जी। लेकिन हमने अभी तक स्ट्रिंग के साथ नहीं करके देखा। स्ट्रिंग से मुराद है मेरी कि मैंने अभी तक ये करके नहीं देखा कि मैं अगर कोई स्ट्रिंग मेरी ऐसे लिखी होती कि कह लो बुक, अगर कुछ ऐसे लिखी, मतलब स्ट्रिंग लिखी होती, तो इस तरह मैंने अभी तक मैच करवा के नहीं देखा। जी। और जब स्ट्रिंग आती है तो स्ट्रिंग में ग्रेटर देन स्मॉलर देन का जिक्र नहीं होता, सिर्फ नहीं हो। इक्वल टू का जिक्र होता है। जी। और इक्वल टू हमेशा याद रखना, जब लिखना है एक ही बार नहीं लिखना बल्कि 2 बार लिखते हैं। ठीक हो। अभी करके दिखाता हूँ आपको। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नीचे एक PHP का टैग और ओपन करता हूँ, यहाँ पे टैग बंद करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, एक नई एग्जांपल शुरू करने लगा हूँ, उसको मैं कहता हूँ इफ, बल्कि ऊपर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ माई नेम, और मैं कहता हूँ जुबैर। अब मैंने एक वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। अब हम क्या करते हैं कि माई नेम इक्वल टू जुबैर। याद रखना कि आपका ये जो स्मॉलर देन और लार्जर देन, मतलब कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड्स जो है ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ठीक हो। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, कि जी। जहां पर स्मॉल और कैपिटल वर्ड्स जो है उनका कोई किरदार अदा होता है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो वो कभी मैच नहीं करेगा, जी। ठीक है। अच्छा, अगर तो मेरा नाम जुबैर है तो आ जाए हेलो जुबैर एज हेलो अदर, वो तो हेलो कोई और, ठीक हो गया। जी। तो अभी मेरा नाम जुबैर है, तो मैं अगर इसको करवाऊं यहाँ पर, बल्कि मैंने ठहरे इसको इको करवाना है, मैं ये करवाना भूल गया था।
अच्छा, यहाँ पे हम एक ब्रेक का टैग लगा लेते हैं। तो ये हेलो जुबैर लिखा आ गया है, जी। लेकिन अगर मैं वो कहता कि मेरा नाम यहाँ पे डाल दो हसन, तो अब उसको नहीं पता कि हसन पे क्या कहना है, तो वो एल चला देगा और वो कहेगा हेलो उधर हेलो वाले। अदर। ठीक है, जी। तो स्ट्रिंग हमेशा ऐसे मैच करवानी है आपने। ठीक हो। तो इफ की कंडीशन में अभी तक कोई सवाल है तो मुझे बताओ। नहीं। नहीं है, ठीक है। चलो, आपका आज का काम इतना ही है। मैं आपको जो है ना आज एक टास्क दूंगा इफ की कंडीशन का। जी। ठीक है, वो शायद मैं ठीक। आपको कल तक सेंड करूंगा, आज रात को नहीं, कल तक सेंड करूंगा। और कल आने वाली रात को आपने मुझे वो दिखाना भी है, ठीक है। ठीक हो। चलो फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।